स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो हम क्या कर रहे थे, छठी क्लास का मैथ कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका क्या नाम था, भिन्न। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और हमें जो भी बेसिक चीजें पढ़नी थी 7.1 के लिए हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कौन सा 7.1 प्रश्नावली। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न के रूप में लिखिए। अब देखिए भिन्न मतलब हमने फ्रैक्शन के बारे में बात कर चुके थे। हम भिन्न का मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है, बटे वाली संख्या जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने आधा पढ़ा था, आधे को कैसे लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। तो 1/2 ही क्या होता है, भिन्न वाली संख्या होती है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ भिन्न होता क्या है, भिन्न क्या करता है, एक पूर्ण भाग को निरूपित करता है। ठीक है, पूर्ण भाग मतलब जो जो भी पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण भाग, उस पूर्ण भाग के एक भाग को व्यक्त करती है, उसी को क्या कहते हैं, बट भिन्न कहते हैं। ठीक है, या बटे वाली संख्या कहते हैं। तो चल, और हमने क्या पढ़ा था भिन्न वाली संख्या में, ये भी पढ़ा था कि जो भी बटे वाली संख्या, जैसे क्या होता है 1/2, तो ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ये भी पढ़ चुके थे हम। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि अंश जो होता है जिसके बारे में पूछा जाता है उसी के बारे में बताता है, और हर क्या बताता है, टोटल संख्या बताता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है छायांकित भाग को निरूपित करना है। ठीक है, निरूपित करने वाले भिन्न लिखना है। तो भिन्न मतलब बटे वाली संख्या में लिखना है। अब पहला देखिए, पहले में है तो सबसे पहले क्या अंश, और मैंने हर बता चुका। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो पहले नीचे क्या लिखना है, हर लिखेगा। ठीक है, क्या लिख लेना, हर। हर अब हर लिखेंगे तो क्या होगा, टोटल कितना भाग है, देखिए 1 2 3 4। तो क्या मैं टोटल में 4 लिख सकता हूँ। मैंने अभी बताया ना कि हर में क्या होता है, टोटल संख्या लिखते हैं। तो कितने भाग है टोटल, इसके 4 है, तो 4। अब कितने भाग में छायांकित, छायांकित मतलब क्या, जो रंगा हुआ है। ठीक है, अलग पोर्शन दिख रहा है। तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला दिख रहा है आपको पोर्शन पार्ट। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, कितने पार्ट है, 1 और 1 2, तो कितना 2 लिख देंगे, 2/4। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात और भी ध्यान रखनी, जब इस टाइप का क्वेश्चन में तो ये आंसर ठीक है, लेकिन आपको काटना, अगर कटेगा संख्या तो काट भी लेना है इसको। ठीक है, तो देखिए काट लेने से क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए अगले में कितना दे रखा है, देखिए कितना, नीचे टोटल लिखते हैं। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है 9। अब कितने भाग में छायांकित है बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना है 8। तो 8/9 कितना है इसका छायांकित भाग है। ठीक है, अगला, अगले 3 में कितना दे रखा है, देखिए टोटल कितना, बॉल कितने है बताइए, 8 है, 8। ठीक है, अब कितने रंग ब्लैक वाले हैं बताइए, तो 3 वाले हैं, तो 3, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। अगले में देखिए चौथे में एक बॉल दे रखे, उसको 4 बराबर भागों में बांट रखा है, तो क्या होगा, हर में क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और कितने में छायांकित है, 1 में, तो कितना आ जाएगा, 1/4, तो 1/4 कहेंगे इसको। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अगले में देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 5 2 7, कितने टोटल है बॉक्स, तो 7। और कितने छायांकित भाग है, 3, तो कितना आ जाएगा, 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले क्वेश्चन में से अभी हमने 5 ही किया था, वो 5 और अड़े। देखिए छठा करते, देखिए अब कितने हैं इसमें, अब टोटल कितने हैं, देखिए टोटल कितने फूल है बताइए, 4 4 8 4 12, तो 12 आ जाएगा। और ऊपर कितने, और अब ऊपर अंश है, अंश किसके बारे में, जिसके आप पूछा, तो छायांकित भाग कितना है, केवल 3 ही है ना, तो 3/12। अब देखिए सेम कटेगा, कटेगा कैसे, देखिए अब जब भी मैंने एक रूल बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रहे तो देख लीजिए, 3 से कैसे कटता है। जब भी कोई वैल्यू 3 से कटेगा ना, तो सभी संख्याओं का योग, अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा तो 3 से कटेगा। तो देखिए, तो 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 के टेबल में तो आएगा ही, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1/4। अब देखिए इसमें कुछ अलग है, नहीं अलग, तो क्या मैं इसका 10, नीचे कितना टोटल कितना है 10, और इसमें कुछ अलग है ही नहीं, तो वही पूरा लिख दूंगा, तो 10 के 10, तो 10 से 10 गया तो कितना बचेगा, टोटल 1। ठीक है, क्योंकि इसमें छायांकित भाग कुछ है ही नहीं, जैसे का तैसा हमने दे दिया है। अगला क्या दे रखा है, देखिए ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल में कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है टोटल 9। अब कितने में छायांकित है, 1 2 3 4, तो 4/9। अगला देखिए ये रहा फूल, देखिए फूल, फूल में कितने फूल है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8, टोटल कितने 8, कितने में रंगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो 4/8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 आ जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए टोटल पूरा आधा ही है, क्योंकि देखिए एक कोई सा भी कीड़ा है और उसका पूरा आधा है, और आधा पोर्शन उधर है और आधा पोर्शन इधर छायांकित है, तो कितना आ जाएगा, आधे को क्या लिखते हैं हम, 1/2। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए कितने टोटल भाग है, 1 और 1 2, तो 2, और कितने छायांकित है 1, तो 1/2। तो चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए हमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी हुई भिन्न के अनुसार भागों को छायांकित करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, हमें छायांकित भाग दे रखा था, अब उसका क्या लिखना था, हमें उसका वैल्यू निकल बट्टे के रूप में लिखना था। अब इसमें क्या बट्टे के रूप में हमें दे रखा है, और बट्टे के रूप में देने के अनुसार मतलब भिन्न दे रखा है, और भिन्न के अनुसार ही हमें क्या करना है, इसको छायांकित करना है, मतलब हमें इसमें रंग भरना है। ठीक है,
देखिए तो करते हैं। अब देखिए 1/6। अब मैंने आपको बता रखा हूं कि ऊपर वाले संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाले वैल्यू को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। और हर क्या बताता है, जितने कुल टोटल भाग है। तो कुल टोटल भाग कितना है, 6। और एक क्या बताता है, अंश हमें क्या बताता है, जितना भाग हमें करना है। ठीक है, तो एक ही भाग में करना है, 1/6 तो मतलब एक के बार में हमें रन करना है। तो कोई से भी कर देते, देखिए इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला 1/4। तो 4 क्या है, इसका टोटल भाग है, और एक में हमें करना है, क्योंकि हमें पता है अंश क्या होता है, जो हमें करना होता है। ठीक है, तो एक भाग में कोई सा भी, तो हम इसमें कर देते हैं, देखिए। ठीक है, अगला देखिए 1/3। तो 3 टोटल है, एक में हमें करना है, तो कितना होगा, 1/3। सिंपल। 3/4। तो 4 की टोटल है, कितने में छायांकित करना है, 3। ठीक है, जब भी आपको छायांकित करना हो ना, तो सिर्फ अंश वाले वैल्यू को देखना होगा। ठीक है, सिर्फ अंश वाले वैल्यू को ही देखना होगा। और जब आपको क्या हो, छायांकित भाग दे रखा हो, तो उसका टोटल कितना लिखना है, नीचे लिखना है, कुल जितने भाग है। और अंश में जितने भाग छायांकित है ना, उसको ऊपर लिख लेना है। तो मतलब अंश में हमेशा क्या आता है, छायांकित भाग ही आता है। ठीक है, जाता है। और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको पूछ देगा छायांकित ना हुए भाग का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। जैसे देखिए इसमें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। कभी कभी क्या होगा, ये दे देगा, ऐसा वैल्यू देगा, कहेगा इसमें छायांकित भाग का ना क्षेत्रफल कितना होता है बताए। तो छायांकित भाग का कितना क्षेत्रफल है, 1/6। और छायांकित कितने भाग नहीं हुए, तो टोटल तो 6 आएगा। कितने नहीं हुए, 1 2 3, तो 5/6 होगा इसके वैल्यू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए 3/4। तो 3/4 तो मतलब कितना, 4 टोटल भाग है, और इसमें 3 छायांकित करना है। तो 3 कोई सा भाग कर दीजिए। देखिए एक ये कर देते हैं हम, फिर ये कर देते हैं, और फिर अगला ये कर देते हैं। ठीक है, अगला 3/4। अब अगला देखिए ये रहा 5वां। 5 में क्या करना है, टोटल कितने भाग है, 9। और कितने छायांकित करना है हमें, 4। तो 4 को इसमें कर देते हैं। देखिए 3 हो गए, ये भाग हो गया, और एक ये भाग हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको छायांकित भाग आएगा ना, जैसे कि अगर आपको छायांकित करना है, तो जितने टोटल वैल्यू दे रखोगे ना, तो उसको ऊपर अंश वाले वैल्यू को क्या कर दीजिए, आप शेड कर दीजिए, रंग कर दीजिए। ठीक है, उसमें ये हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछता है, छायांकित भाग का न क्षेत्रफल भी पूछता है। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। सिंपल आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू दे रखे हो ना, जैसे देखिए इसी वैल्यू का दे रखा हो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ना निकालना एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल कितने भाग है बताइए, 6 टोटल भाग है। 6 टोटल भाग ही है ना, और कितने भाग में छायांकित नहीं है, 1 2 3 4 5। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 5/6। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, कि निम्न में से दी गई गलती पहचाने। ठीक है, तो गलती पहचानते हैं। ये देखिए क्या, यह 1/2 है। देखिए अभी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी क्या हो, भिन्न संख्या होती है ना, तो जितने भाग में करते हैं उसको टोटल बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे देखिए अगर अभी अब तक हमने जो भी संख्या पढ़ा है, जैसे देखिए 1/2 होगा। अगर आपका भिन्न बोले ना कि 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या है, कि जो भी हमें वैल्यू दे रखे होगे ना, कोई सा भी चित्र दे रखा होगा, उसको 2 बराबर भागों में बांटा, किसमें, बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जब भी आपको भिन्न दे रखा होगा ना, भिन्न जो भी वैल्यू दे रखा होगा, तो क्या होगा, जब भी कहेगा कि 1/2 है, 1/4 है, 3/4 है, तो जितना भी दे रखा होगा ना, उसको बराबर भागों में। अगर आपको 1/2 दे रखा होगा, तो मतलब क्या है, कोई भी जो आपको चित्र दे रखा होगा ना, उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तभी क्या होगा, वो 1/2 हो सकता है, वरना हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब बताइए, ये ट्राइंगल दे रखा है, ये तो ठीक है, इसके 2 भाग भी दे रखा है, ये भी ठीक है, क्योंकि हमें पता है हर क्या बताता है, टोटल वैल्यू बताता है, जितने भी दे रखा है। अब क्या एक, तो क्या ये आधा को दर्शा रहा है, बताइए आधा को दर्शा रहा है, नहीं ना, आधा को दर्शाता। अगर आधा को दर्शाता तो कैसे होता है बताइए, यूं होता है ना, तो आधा हो सकता था, लेकिन ऐसे तो होगा नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले में क्या होगा, यह उचित भिन्न नहीं है इसके लिए। ठीक है, सेम। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, यह उचित भिन्न नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि आपको ध्यान रखना है क्या, यह उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब भी क्या होगा, भिन्न होगा ना, और जितना भी दे रखा होगा, जैसे 1/4 1/2, तो 4 का मतलब क्या होगा, 4 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो बांटेगा ही। ठीक है, अब अगला देखिए 1/4 है, तो 4 तो भाग है, लेकिन क्या 1/4 है, 1/4 का मतलब क्या, 4 बराबर भाग है ही नहीं, यहाँ पे हमें दिख ही रहा। अगर 1/4 होता तो कैसे होता बताइए, अगर 1/4 होता तो कैसे होता, यहाँ पे ये होता और यहाँ पे होता, तो ये 1/4 होता। ये तो है ही नहीं, देखिए ये इतने छोटे, ये बड़े, तो ये भी क्या है, ये सेम इसी वाले वैल्यू यही लिख देंगे, क्या होगा, यह भी, यह उचित भिन्न नहीं है, उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्या होगा, अगला 3/4, देखिए 4 भागों में थे, तो क्या ये बराबर भागों में है, अगर बराबर होता तो कैसे होता है, यूं होता, इसको यू करते और इसको यू करते, तो 4 बराबर भागों में बढ़ता। क्या ये बराबर कहीं से दिख रहा है, ये तो इतना छोटा है, ये देखिए ये दोनों बराबर, लेकिन ये तो बड़ा है, तो ये भी क्या है, ये भी सेम वैल्यू क्या लिखेंगे, यह उचित भिन्न नहीं है, यह उचित भिन्न नहीं है, उचित भिन्न
नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान रखना कभी भी क्या हो, कोई भी भिन्न आए ना तो वो टोटल बराबर भागों में ही बांटता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमें चौथा क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 8 घंटे दिन का कौन सा भिन्न होगा। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए करना कैसे आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, हर में कौन सी संख्या लिखेगा ये भी आपको मतलब है। देखिए जब जिससे आपको करना हो ना कि जैसे देखिए अभी 8 घंटे को किससे करना है हमें, 1/1 दिन से हमें तुलना करना है ना, यहाँ पे भिन्न में व्यक्त करना है। तो एक जिससे भी हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में व्यक्त करना है ना, वो क्या आएगा, हर में आएगा हमेशा। बड़ी वैल्यू हमेशा किस में आती है, हर में आती है। देखिए तो अब हमें बताइए, अब हर में तो आएगा तो क्या मैं इसको, अब ये घंटे में और ये दिन में, तो क्या इससे कुछ निकल सकता है, नहीं। तो आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो भी वैल्यू दे रखे हैं या तो आप घंटे को दिन में बदल लीजिए या दिन को घंटे में बदल लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, अब क्या ये पूरे कितना है, 24 घंटे का एक दिन होता है, हमें पता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 घंटे होते हैं, एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे। और कुछ 8 घंटे का पूछ रहा है, कितने, 8 घंटे का हमें पूछ रहा है। ठीक है, 8 घंटे के बारे में पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो देखिए टोटल कहाँ जाएगा, नीचे, तो 24 कहाँ जाएगा, नीचे। और किसके बारे में पूछ रहा है, 8 घंटे के बारे में, तो 8 ऊपर। अब इसको काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, 8 घंटे, मतलब ये भी कह सकते हैं कि 8 घंटे ना एक दिन का 1/3 होता है। अब देखिए हमें पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 मिनट 1 घंटे का कौन सा भिन्न होगा। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कि पहले आप जांच कर लीजिए कौन सा होगा। देखिए अब 40 मिनट की तुलना किससे करना है, किसके भिन्न में व्यक्त करना है, 1 घंटे के। तो 1 घंटे को किस में रखेंगे, अब हम हर में रखेंगे। तो क्या मैं अब घंटे को मिनट के लीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। तो आपका क्या पहले क्या करना है आपको, या तो घंटे को मिनट में बदल लीजिए या मिनट को घंटे में बदल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, आपको ध्यान रखना होगा क्या, 1 घंटे में क्या होता है बताइए, 1 घंटे में आपको क्या ध्यान रखना है, कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 60 मिनट। तो क्या ये मैं 60 नीचे लिखूंगा, अब किससे करना है तुलना, 40 मिनट से, तो 40 क्या लिखूंगा ऊपर अंश में। तो 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 घंटे जो होता है ना, 1 घंटे का मतलब 40 मिनट जो होता है 1 घंटे का 2/3 भाग होता है। अब देखिए अब हमें छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आर्य, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्य 2 सैंडविच लेकर आता है, कितना, आर्य जो है 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला और एक दूसरा जैम वाला। ठीक है, कौन सा, एक सब्जी वाला और कौन सा, एक जैम वाला लेके आता है। अन्य 2 लड़के क्या करते हैं, अपना खाना भूल गए। देखिए कौन खाना लेकर आता है बताइए, खाना लेकर आर्य आता है तो कौन भूले होंगे, अभिमन्यु और विवेक भूल गया होगा खाना लाना। ठीक है, तो आर्य अपने सैंडविच को दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले, इस प्रकार बांटते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला आर्य अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो देखिए कितने सैंडविच थे बताइए, कितने सैंडविच थे, सैंडविच कितने थे, 2 थे। कितने थे, 2, समझ लीजिए 2 सैंडविच थे। कौन सा वाला, ये था, कौन सा हमारे को मान लेते हैं, कौन सा, एक सब्जी वाला, एक क्या था, सब्जी वाला और एक क्या था, जैम वाला। ठीक है, सब्जी वाला और एक क्या था, जैम वाला था। ठीक है, जैम वाला। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब 3 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है आर्य तो लेगी और साथ ही क्या है, अभिमन्यु और विवेक को भी देंगे, तो 3 बराबर भागों में बांटेगा। तो कितने भाग में बांट सकते हैं हम इसको बताइए, 3 भाग में। तो 1 2 3, 3 भाग में, इसको भी 1 2 3। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आर्य अपने सैंडविच को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। तो 3 भाग में बांटे, कितने। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, आर्य आंसर क्या लिखेंगे बताइए, आर्य अपने दोनों सैंडविच को 3 भागों में बांटना चाहिए। ठीक है, कितने भाग में बांटना चाहिए, किस प्रकार बांटे, तो आर्य अपने दोनों सैंडविच को मतलब सब्जी वाले और जैम वाले को 3 भागों में बांटना चाहिए, जिससे क्या होगा, तीनों को क्या मिलेगा, बराबर इससे मिलेगा। तो चलिए इसका एक और भाग है, तो चलिए उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। देखिए तो सिंपल है, हमने अभी देखा कि दोनों सैंडविच को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था। और अब हमें क्या कह रहा है, केवल एक सैंडविच के बारे में कह रहा था। तो एक सैंडविच जो था
तो उसको कितने भागों में, 1 2 3 बराबर भागों में बटा था। तो प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच में कौन सा भाग पूछ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, बटे वाली संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो भाग, तो प्रत्येक लड़के को कितना मिलेगा बताइए, टोटल कितना भाग है, 3। और प्रत्येक लड़के को तो एक ही एक मिलेगा ना सैंडविच में से, हर भाग में से हमने देखा था। तो कितना मिलेगा, 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बताइए, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का 1/3 भाग मिलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कहता है ना कि दोनों सैंडविच से, तो एक भाग इससे एक भाग इससे, तो टोटल कितना हो जाता बताइए, 6 हो जाता। तो 6/2 लिखते, फिर इसको काटते तो 1/3 ही आता। तो ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखा, 7वां क्वेश्चन, कंचन ड्रेसों को रंगती है। ठीक है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, तो टोटल कितनी ड्रेस रंगनी थी, 30। कितनी, 30। ठीक है, ध्यान रखना है। और उसने अभी तक कितनी रंग ली है, 20 ड्रेस रंग लिया। तो उसने भिन्न ज्ञात करना है, उसे कितने, मतलब उसने ड्रेस को कितनी भिन्न में रंग लिया, मतलब जितना रंग लिया ना उसका भिन्न ज्ञात करना है। तो सिंपल है, टोटल कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, और जितना अभी रंगा क्या इतना वो ऊपर आएगा। तो ड्रेसों का भिन्न जो उसने रंग लिया है, रंग लिया है। ठीक है, अब बताइए टोटल कितने हैं, टोटल कितना है, 30 है। टोटल कितना है, 30। अब कितना रंग लिया अभी तक, 20। तो 20/30। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 0 के 0, 2/3। तो कितना रंग लिया इसने, 30 ड्रेस में से 2/3 भाग क्या अभी तक इसने रंग लिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 से 12 तक प्राकृतिक संख्या लिखिए। ठीक है, और उसका क्या भाज्य संख्या की इनकी कौन सी भिन्न है, हमें वो भी लिखना है। चलिए, तो अब सबसे पहली बात, प्राकृतिक संख्या होती क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्राकृतिक संख्या होती क्या है। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, तो अनंत तक जाती है, तो आपको समझ में आ गया। तो प्राकृतिक संख्या हमें कहां से लिखनी है, 2 से लेकर 12 तक। तो 2 से लेकर 12 तक तो हमें लगातार लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 1 से शुरू होती है और अनगिनत तक जाते हैं। तो 2 से 12 तक लिखेंगे। तो कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी बताइए, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, क्योंकि हमें 12 तक लिखना है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद के टेबल में और एक के पहाड़ में आती है। ठीक है, या सीधे या गणित के लैंग्वेज में कहूँ तो क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर जिसका गुणनखंडन खुद 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 वही संख्या हो और क्या हो, एक हो, वही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। मतलब जैसे क्या कहते हैं, दो किसका गुणनखंडन होता है, देखिए वो अपना ही होता है और एक का होता है। ठीक है, या सिंपल लैंग्वेज में क्या हो, 2 किसके टेबल में आता है, एक के टेबल में और खुद अपने टेबल में आता है। 3 किसके टेबल में आता है, एक अपने टेबल में और एक के टेबल में। 5 किसके टेबल में आता है, एक अपने टेबल में और एक के टेबल में। तो वही संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसका गुणनखंडन स्वयं अपनी खुद ही हो और एक हो, या सीधे लैंग्वेज में क्या, वह संख्या जो खुद के टेबल में और एक के टेबल में है, वही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब इसी संख्या में से हमें क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या का भिन्न पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या का भिन्न क्या हो जाएगा बताइए, अभाज्य संख्या का भिन्न। अब बताइए अभाज्य संख्या का भिन्न, टोटल कितने अभाज्य संख्या। अब देखिए पहली बात, क्या 2 होगा, हाँ होगा, क्योंकि 2 क्या होती है, जो खुद के टेबल में कितने, खुद के टेबल में और एक के टेबल में आती है। 3 भी होगा, खुद के टेबल में और एक के टेबल में आती है। 4 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 के टेबल में भी आता है, एक के टेबल में और 4 के टेबल में। 5 भी होगा, वही सिंपल। 6 भी नहीं होगा, 7 होगा फिर। ठीक है, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। जो मैं नहीं होगा वो बता सकता है, जैसे देखिए 10 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 के टेबल में आता है। और हमने अभी क्या पढ़ा है कि अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद के टेबल में और एक के टेबल में आते हैं। तो कितने टोटल है, टोटल कितने नंबर है बताइए ये टोटल। अब हर कितने नीचे आएगा हर, तो टोटल कितने संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितना आ जाएगा, टोटल 11 आ जाएगा संख्या यहाँ पे। अब कितने अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5, तो 5/11 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी क्या है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो देखिए ज्ञात करते हैं 102 से 113 की प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो जाएगी बताइए, यहाँ पे हमें पता है प्राकृतिक संख्या वो होती है जो क्या होती है, 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 102 103 104 105 106 107 108
109, 110, 111, 112 और 113। ठीक है, अब भाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद के टेबल में और एक के टेबल में आती है। ठीक है, यही बताया था। भाज्य संख्या का भिन्न क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? भिन्न। तो पहले चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। तो 102 तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है 102। और जब भी आपको भाज्य संख्या ज्ञात करना हो तो मैंने अभी जस्ट बताया, बस दो के टेबल में चेक कर दिया। अगर खुद के टेबल में और एक के टेबल में आ रहा है और उसके अलावा एक और भी टेबल में आ रहा है ना, ठीक है, तो वो अब भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो उसके आगे हमें आपको चेक भी नहीं करना है। तो 102 तो होगा, 103 नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। 104 भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 से तो 102, 104 किस में आता है? 13 अट्ठे 13 नंबर 117, 13 अट्ठे 104 होता है। कितना होता है? 13 अट्ठे 104 होता है। तो नहीं होगा, क्योंकि एक के टेबल में तो आ ही जाएगा, 13 के टेबल में आ गया, खुद के टेबल में आएगा। 105 भी नहीं होगा, 106 भी नहीं, 107 होगा, 108 भी नहीं, 109 होगा, 110 नहीं, 111 भी नहीं, 112, 113 होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि 111 आपको लग रहा होगा, लेकिन 111 किससे? 3 से हो जाएगा। देखिए 3 सत्ते 21, बचा 2 तो 21, तो कितना हो जाएगा? 4। तो टोटल कितना आ जाएगा? इसमें वैल्यू कितनी है? 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 12। कितना टोटल? 12। और कितना आ सकते हैं? 4। तो 4/12 सौ काटेंगे तो क्या? 4 एकम 4, 4 तिया 12। और ये इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन वृत्तों में से कौन सी भिन्नों में एक्स है? तो देखिए भिन्न ही पूछ रहे हैं हमें। ठीक है, तो ज्ञात कर लेते हैं। देखिए तो क्या कर लेंगे? देखिए टोटल कितने हैं इसमें बताइए? 8 है। कितने? 8। और कितने टोटल? कितने में भिन्न है बताइए? एक्स कितने में? 1, 2, 3, 4। तो 4/8। तो 4/8 में क्या है? 4/8 वृत्तों में एक्स है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, या काट लीजिएगा तो काट लीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 भी हो सकता है और 4/8 भी हो सकता है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर खरीद प्राप्त करती है। ठीक है, वह तब से सीडी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। वह 3 सीडी खरीदती है और उसे उपहार में 5 सीडी प्राप्त होती है। तो उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या से कितनी भिन्न है? तो भिन्न हमें पूछा। देखिए तो क्या लिख देंगे? इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे बताइए? उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या का भिन्न। अब हमें क्या पूछ रहा है? टोटल से पूछ रहा है। किससे? टोटल से। तो कुल कितनी है बताओ? कुल कितनी है? उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की। तो अब कुल कितनी है? देखिए 3 उसको प्राप्त हुई, 3 उसने खरीदी और 5 उपहार में। तो टोटल कितनी हुई? 8। और हमें पता है टोटल कहाँ लिखते हैं? नीचे 8, क्योंकि हमें पता है हर में क्या लिखते हैं? हमेशा टोटल। और कितना पूछ रहा है हमें? जो खरीदी गई। कितनी खरीदी है? 3। तो 3/8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 7.1 प्रश्नावली खत्म हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।